हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माइलस्टोन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्लोवाकिया वर्क परमिट का। देखिए, मेरे को भी कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर स्लोवाकिया के बारे में आप बताइए, स्लोवाकिया के लिए वर्क परमिट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कैटेगरी हमें चाहिए। तो उसके लिए आज देखिए मैं आपके सामने आया हूँ। एक बार फिर से हम स्लोवाकिया लेके आए हैं, क्योंकि पहले भी मैंने स्लोवाकिया के ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाला था, लेकिन आज हम आपको एक एक्सप्लेन में यहाँ पे बताने के लिए आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें स्लोवाकिया के लिए डिमांड्स आई हैं और मोर देन 1000 डिमांड्स हैं स्लोवाकिया के लिए। और हमें जो 2025 का कोटा है वो स्टार्टिंग का जो मार्च तक का कोटा है 1000 स्लोवाकिया की डिमांड्स हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है। इसके लिए हमें वेयर हाउस वर्कर्स चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए, चिकन फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए हमारे को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, हर तरह का जो इस टाइम हमें वर्कर्स चाहिए। देखिए, और इसमें जो सैलरी रेंज है वो है आपका 1200 यूरो से लेकर के 1500 यूरो के बीच में आपका सैलरी रेंज है स्लोवाकिया में। अगर यदि हम बात करें स्लोवाकिया की वर्क कल्चर की, तो आपको बताना चाहता हूँ स्लोवाकिया इज़ ए शेंगेन कंट्री, क्योंकि हर एक का यही क्वेश्चन होता है कि सर आप हमें जो कंट्री के बारे में बता रहे हैं दैट इज शेंगेन और नॉन शेंगेन। तो आपको बताना चाहता हूँ दिस कंट्री इज शेंगेन कंट्री, और आपको स्लोवाकिया में जाकर के जो एक्सेस मिलता है दैट इज फॉर द 29 शेंगेन कंट्रीज के लिए आपको एक्सेस मिलता है। नंबर 2 बात क्या है कि यहाँ का जो लिविंग है, जो लिविंग कल्चर है दैट इज़ वेरी गुड। और इनका इन्वायरमेंट इस स्लोवाकिया का इन्वायरमेंट है वो अदर यूरोपियन कंट्री से काफ़ी अच्छा है। यहाँ का लिविंग जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ आल्सो गुड। और यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है दैट इज़ अमेजिंग। तो क्योंकि जो बंदा आपका, मैं होप आप में से कोई ना कोई रिलेटिव स्लोवाकिया में होगा, तो आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं कि जो स्लोवाकिया का वर्क कल्चर है तो कैसा है। क्योंकि आजकल स्लोवाकिया के लिए हर कोई तीसरा जो आदमी है वो स्लोवाकिया के लिए अपनी रिक्वायरमेंट, उसके लिए स्लोवाकिया का ही प्रेफरेंस रहती है। और एक और बात है, देखिए स्लोवाकिया में आपका वर्क परमिट तो एम्प्लॉयर देता है, लेकिन साथ में जो आपकी एम्बेसी BLS में आपकी अपॉइंटमेंट्स है वो भी आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा के देता है। क्योंकि एक स्लोवाकिया है जिसमें BLS अपॉइंटमेंट चलती हैं, इसमें BFS नहीं चलता स्लोवाकिया में। तो न्यू दिल्ली बेंगलोर और आपका साथ में रहता है उसमें क्या बोलते हैं आपको, चेन्नई। तो ये आपके न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई आपके 3 सेंटर्स हैं स्लोवाकिया के। तो इन 3 सेंटर्स में से आपको जो BLS परमिट्स है वो आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा के देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो आफ्टर फाइल, जैसे आप फाइल पुट ऑन करते हैं स्लोवाकिया के लिए, विद इन 30 to 45 वर्किंग डेज के अंदर आपका हमारे पास वर्क परमिट आ जाता है, आपका अप्रूवल आ जाता है। अप्रूवल लेटर हमारा एम्प्लॉयर आपका प्रोवाइड करवा के हमें दे देता है। उसके बाद जैसे ही हम आपका विद इन 14 to 15 वर्किंग डेज के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट्स हम प्रोवाइड करवा के देते हैं। अभी जो स्लॉट्स अवेलेबल है वो है 20 जनवरी के बाद के अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो जो भी स्लॉट्स है वो 20 फरवरी और जनवरी के जो आपके पास स्लॉट्स है हमारे पास अवेलेबल है। उससे पहले का स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑल स्लॉट्स आर ऑलरेडी फुल। तो आपका ये रहेगा। और आपका जो टोटल प्रोसेस टाइम रहता है वो आपका इसमें 4 to 5 मंथ का रहता है। 4 to 5 मंथ के बीच में आपको वीज़ा आपके हाथ में होता है स्लोवाकिया को, और आप फ्लाई करते हो। बड़ा इजी प्रोसेस है, इसमें कोई टफ नहीं है। देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को आपका, क्योंकि सबसे पहले बात आती है कि सर डॉक्यूमेंट मेरे को कौन कौन सा चाहिए। तो डॉक्यूमेंट को आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट दैट इज फुल स्कैन। ऑल पेजेस ऑफ योर पासपोर्ट आर वेल स्कैन, फुली स्कैन होने चाहिए आपके। जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो पूरे स्कैन होने चाहिए। और वो जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके लीगलाइज आपको करवाने, सपोज यहाँ पे लीगलाइजेशन होती है उन कंट्रीज के लिए, लीगलाइजेशन यहाँ पे पोस्टल होता है, जैसे इंडिया में पोस्टल होता है, आपके पोस्टल। और आपका PCC चाहिए मेरे को स्लोवाकिया के लिए, पोस्टल भी चाहिए। और वो PCC को ट्रांसलेशन करने के लिए हमें स्लोवाकिया भेजना पड़ता है। जब आप अपनी PCC हमारे पास पोस्टल करवा लेते हैं, उसके बाद उसको आपको वो PCC हमें देनी होती है। उस PCC को हम स्लोवाकिया भेजते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो हमारे पास आती है अपॉइंटमेंट से पहले, क्योंकि ये सारा काम हमें फिनिश करना पड़ता है बिफोर अपॉइंटमेंट। उसके बाद अपना BLS में आप जाओगे, अपॉइंटमेंट्स करोगे, और आपका वीज़ा विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अभी कुछ एक वीज़ा हमारे आए हैं स्लोवाकिया के। अगर यदि
एक दिन मैं सेशन रखूंगा जिसके अंदर आपको जो वीज़ा भी रिसेंट वीज़ा हमारे आए हैं तो वो भी आपके साथ हम एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स की अभी हमारी फ्लाइट्स हुई हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट के हमारे अप्रूवल लेटर्स आए हैं स्लोवाकिया के लिए, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी देखिए हमारे दिसंबर में भी मोर देन 25 वर्क परमिट्स है जो हमारे जिनका वीज़ा भी हमारा आने वाला है दिसंबर में। तो देखिए जो स्लोवाकिया है इस टाइम स्लोवाकिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको बड़ी ईजी और बड़ी जल्दी वीज़ा मिल रहा है। जैसे कि अदर कंट्रीज आप, हाँ क्रोएशिया थी आपके पास, क्रोएशिया में आपको 6 to 7 मंथ लग रहे थे वीज़ा के लिए, लेकिन स्लोवाकिया में यह है कि 4 to 5 मंथ के अंदर आपके हाथ में वीज़ा आ जाता है। ठीक है, तो ये कंट्री एक ऐसी है कि आपके लिए एक आपका जिसको कहते हैं वीज़ा स्टेटस आपका चेंज हो जाता है। स्टेटस चेंज के लिए चाहिए होता है आपको, शेंगन में आप चले गए, TRC कार्ड आपका बनता है 2 years 3 years 1 years का आपको जो TRC कार्ड बनता है स्लोवाकिया में, और सारा कुछ आपका एम्प्लॉयर ही टेक केयर करता है। और इसमें आपको जो फैसिलिटी क्या क्या दी जाती है कंपनी से वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो आपको अकोमोडेशन है वो आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा के देगा, इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका सारा एम्प्लॉयर करवा के देगा, और इसमें जो आपका फूड है फूड आपका रहता है। देखिए कोई भी यूरोप में 99% कंपनीज आपको फूड नहीं प्रोवाइड करवा के देती, वो आपको सिर्फ अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती है, फूड आपका अपना रहता है। किसी का कोई कैंडिडेट ये ना समझे कि भाई सब कुछ प्रोवाइड एम्प्लॉयर करवा के देगा, तो ऐसा नहीं है। स्लोवाकिया में फूड अपना ही रहेगा। स्लोवाकिया छोड़िए, अगर यूरोप के आप किसी भी कंट्रीज में आप जाएंगे तो उसके लिए जो फूड रहेगा वो आपको अपने एंड से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है वो चेंज है। आप किसी और कंट्री से जा रहे हो, आपके कंट्री का खाना पीना कुछ और है, उस कंट्री का कुछ और है, तो आप अडोप्ट करने में आपको बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए जो वहाँ का जो खाना रहता है वो आपको आपके एंड से रहता है। बाकी आप देखिए जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को आपके डॉक्यूमेंट फुल स्कैन चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए कि किसी ने फ़ोटो खींच के मेरे को भेज दिया फिर वो बोले कि मेरा वीज़ा लगाइए, तो वो पॉसिबल नहीं। हम उसकी फ़ाइल पुटअप नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही फाइल लगाएंगे, हम वही फाइल पुटअप करेंगे एम्बेसी में जिसका हमारे पास फुली स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर यदि कोई ये सोचे कि हाँ भी मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिए, उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डाल के आपको हमें बताना भी पड़ेगा कि सर मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं, ये ट्रेड के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अबू धाबी में हमारा ऑफिस है, अबू धाबी में जो है वो अबू धाबी में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में आप हमें नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट जो में हिमाचल और पंजाब में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, और साउथ इंडिया में आपका केरला में हमारा ऑफिस है, तो आप केरला में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर यदि आपने किसी ने भी अपने पेपर पुटअप करने हैं तो हमें अभी एक कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि अभी जो जनवरी और फरवरी की फाइल्स है वो अभी हम पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी फाइल लगेंगी उनकी फेब में अपॉइंटमेंट्स आएगी, तो इसके बाद करेंगे उनकी मार्च और अप्रैल में अपॉइंटमेंट्स आएंगी। फिर आप ये मत भूलिए कि सर आपने जो वीडियो में ये बोला था कि फेब में अपॉइंटमेंट आएगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है जिनके अभी पेपर लगेंगे उनकी फेब में आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनके अभी पेपर पुटअप होंगे उनकी फेब में अपॉइंटमेंट्स आएंगी, जिनके बाद में पेपर लगेंगे उनके उतने ही बाद में आएगी। तो ये आप थोड़ा सा एक नोट डाउन करके रखिएगा। तो ये चीज़ है सर, ये हमारे पास स्लोवाकिया था। हाँ, और इसके बाद हम बहुत जल्दी 1-2 वीडियो, और जैसे लातविया के ऊपर भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं, तो अभी अल्बानिया के ऊपर हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। और सबसे पहले आपको एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब और उसको बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर यदि आपको कुछ एक चीज़ में अपडेट रहना तो आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।